और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें 19-20 दिसंबर को अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा संभव है। कल ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर यह हमला हुआ था और वहां के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी कि ये सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है और इसके बाद ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है गृह मंत्रालय की ओर से। अब देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वो गर्माती जा रही है और ये एक ही महीने में दूसरा दौरा होने जा रहा है अमित शाह का। कुछ ही दिन पहले वो पश्चिम बंगाल में गए थे और जो बीजेपी का मिशन बंगाल है, ये 200+ सीटों का जो टारगेट है बीजेपी का, और आप देख रहे हैं किस तरह से सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर ये कल पथराव हुआ, हमला हुआ। और हमारे साथ रविंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये एक ही महीने में दूसरा दौरा होने जा रहा है अमित शाह का और कल जो हमला हुआ उसके बाद हमने देखा किस तरह से एक के बाद एक ट्वीट्स किए अमित शाह ने और चेतावनी जारी की है ममता बनर्जी को। अब ममता के गढ़ में पहुंचकर उनकी हुंकार होने वाली है। ये देखिए, बिल्कुल अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और जेपी नड्डा Z+ सिक्योरिटी वाले हैं और ऐसे में उनके काफिले पर अगर पथराव हो किया गया है जिस तरह से बड़ी संख्या में, तो ये गृह मंत्रालय कॉग्निजेंस लेगा ही। और एज ए गृह मंत्री अमित शाह को भी लगता है कि उनके द्वारा दी गई सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ। और आपने देखा कि पिछले कई दिनों से या कई महीनों से खुद गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष थे उस समय से आप देखें तो ममता बनर्जी या टीएमसी से सीधे सियासी लोहा ले रहे थे और कई बार बंगाल का दौरा किया। अभी हाल ही में गए थे बंगाल। अब जब जेपी नड्डा के ऊपर पथराव हुआ है तो 19 और 20 को अमित शाह बंगाल जाएंगे, 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे इसकी तैयारी की जा रही है, वो इसको वर्कआउट किया जा रहा है, ऐसी जो जानकारी मिल रही। और कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि आप बीजेपी अध्यक्ष पर हमला करवा रही है, पथराव करा रही है, तो दूसरे जो नेता हैं वो भी बंगाल में जाएंगे। आप कितने लोगों पर पथराव कराएंगे? तो कहीं ना कहीं अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मई में, उसको देखते हुए अगले कुछ महीनों में आप देखें कि लगातार इस तरह के दौरे अमित शाह के भी होंगे, जेपी नड्डा के, दूसरे नेताओं के भी होंगे। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर जनवरी के बाद से या फरवरी से लगातार वहां दौरे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो सियासी जंग चल रही है, ये और आगे तेज होने वाली है। जी, और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये तो प्रायोजित हमला है, पहले से सुनियोजित था पूरे तरीके से, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला था जेपी नड्डा का वो तो शेयर किया गया था। वहां की जो राज्य पुलिस है उसको भी ये सूचना दी गई थी और उसके बावजूद जो वहां पर पुलिस मौजूद थी जब ये उनका दौरा हो रहा था वो तो मूक दर्शक बनी रही। और अब ये दिखाई दे रहा है रविंद्र कि अब अगर अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं तो सियासत और ज्यादा गर्माएगी और ज्यादा इस मामले को तूल दिया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बार बार वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। देखिए, खुद प्रधानमंत्री हो या अमित शाह या जेपी नड्डा लगातार कहते रहे कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वहां पर, और वहां लोकल बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मानना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से ममता बनर्जी या टीएमसी को वहां सियासी फायदा होगा, इसलिए राष्ट्रपति शासन से बेहतर है कि मैदान पर उनसे जंग किया जाए। और यही वजह है कि लगातार इस तरह के दौरे हो रहे हैं। पथराव इसके पहले भी हुआ, खुद अमित शाह का अपने याद होगा कि जब पिछली बार जब वहां दौरा हुआ था उनके काफिले पर भी पथराव किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरह से देखा जाए जो जेपी नड्डा का हुआ है, इसमें 1-2 अगर लोग पथराव करते, 1-2 लोग सड़क पर इस तरह के नाराजगी जाहिर करते तो माना जा सकता था, लेकिन पूरे काफिले पर लगातार पथराव हुआ, कई गाड़ियों को वहां पर नुकसान हुआ। खुद जेपी नड्डा गाड़ी पर आप जिसने से वहां पर देखी नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का कहना है, लोकल बीजेपी हो या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी, इनका कहना कि सियासी साजिश थी वहां पर और बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं को इसलिए रोड पर लाया गया था, जबकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, Z+ सिक्योरिटी था, उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए थी टीएमसी सरकार द्वारा, बावजूद उसके ऐसा नहीं हुआ और लोगों को खड़ा करके पथराव करने की एक तरह से इजाजत दी गई। तो ये इस तरह से कहा जा सकता है कि जो पिछले 30-40 साल से बंगाल की राजनीति रही है वो आगे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.